Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning class 3. I hope you are all fine. It's your Urdu class and I am your Urdu teacher Miss Najaf Ehsan. It is your Urdu lecture. Let's start our today's work. Open your books and open the page number 9. Right? Dear students, हम अपना लेसन पढ़ रहे थे दिल ना किसी का टूटे. ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक बदू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और उनकी खिदमत में तोहफे के तौर पर वो चंद ककड़ियाँ पेश करता है. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तोहफ़ा कबूल कर लेते हैं और वो ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खा लेते हैं. एक खाते हैं, फिर दूसरी खाते हैं, इवन के सारी खा लेते हैं. लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि अगर तोहफे में कुछ चीज़ आती थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तकसीम करते थे. लेकिन आज उसके ख़िलाफ़ हुआ था. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ककड़ियाँ जो हैं वो किसी में भी तकसीम ना की बल्कि सारी खुद खा ली. तो इस बात पर सहाबा इकराम जो थे वो हैरान थे. तो आज हम उससे आगे पेज 9 पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या वजह थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ककड़ियाँ पेश नहीं की थी. राइट, यहाँ से हम पढ़ेंगे. प्यारे बच्चों, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में न आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लिया जाए. ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा इसी बात पर पूरी तरह अमल करते थे. आखिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया. Turn your page number 10. ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं किया. अब यहाँ पर सहाबा इकराम से रहा ना गया और उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि आखिर क्या वजह थी कि आपने हमें ककड़ियाँ खाने के लिए नहीं दी या हमसे शेयर नहीं की. जिस वक्त ये सवाल किया गया बदू जा चुका था. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात असल में ये थी कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं. ठीक है, कि जब ये सवाल किया गया उस वक़्त बदू वहाँ पे मौजूद नहीं था, बदू वहाँ से जा चुका था. फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो सारी ककड़ियाँ उसकी कड़वी थीं. मैंने एक ककड़ी चखी, ठीक है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है चखी, तो उसे कड़वा पाया और इस ख़याल से उसे खा लिया कि अगर इसके बारे में ये कहा कि ये कड़वी है तो उस बेचारे को अफसोस होगा कि मैं कैसा ख़राब तोहफ़ा ले आया. फिर मैंने दूसरी ककड़ी चखी तो उसे भी कड़वा पाया मगर उसे भी बदू की खातिर खा लिया. यहाँ तक कि सारी ककड़ियाँ कड़वी निकलीं और मैंने अपने मेहमान को खुश करने के लिए सब की सब खा ली. तुम्हें हिस्सा न देने की यही वजह थी कि अगर तुम्हें हिस्सा दिया जाता और किसी की ज़ुबान से निकल जाता कि ये तो कड़वी हैं तो उस बदू का दिल टूट जाता. तो देखिए प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अब वो तोहफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तोहफ़ा कबूल कर लिया. जब उन्होंने चखा तो वो कड़वी थी और यही वजह थी सहाबा इकराम को ना देने की कि अगर सहाबा इकराम में से किसी शख्स को के मुंह से ये निकल जाता कि ये तो कड़वी हैं तो फिर उस बदू का दिल टूट जाता और वो ये सोचता कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ख़राब तोहफ़ा लाया. तो हमें कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि कोई चीज़ जैसी भी है उसे हमें खुशी से कबूल कर लेना चाहिए. और देखें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुश करने के लिए वो सारी ककड़ियाँ जो हैं वो कड़वी थी उसके बावजूद उन्होंने वो सारी खा ली ताकि वो ये ना सोचे कि इन्होंने मेरा तोहफ़ा कबूल नहीं किया या मेरी ककड़ियाँ ख़राब थीं या कोई भी ऐसी बात. और हजूर और सहाबा इकराम को भी देने की वजह ये ना देने की वजह यही थी कि उनके मुंह से कोई शख्स ये ना कह जाता कि यार ये तो कड़वी हैं तो फिर वो बदू जो है वो उदास हो जाता और परेशान हो जाता.
तो प्यारे बच्चों, हमें भी इस बात पर अमल करना चाहिए कि जो हमें कोई तोहफ़ा देता है वो तोहफ़ा हमें कबूल कर लेना चाहिए। तो आज का आपका यही काम है, आपने सबक की पढ़ाई करनी है। दिल ना किसी का टूटे। अल्लाह हाफ़िज़।